न ता न सन्ति न दभाति तस्करो न सामामित्रो व्यतिरादधर्षति देवांश्च याभिर्यजते ददाति च योगित्ताभिः सचते गोपतिः सह। ॐ न ता न सन्ति न दभाति तस्करो न सामामित्रो व्यतिरादधर्षति देवांश्च याभिर्यजते ददाति च योगित्ताभिः सतते गोपतिः सह। योगित्ताभिः सतते गोपतिः सह। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। आज हम जानेंगे दिव्य गौवें कौन सी हैं। दिव्य गौवें या दिव्य गौ, ठीक है, वो कौन सी है। तो विषय भी आज का ऐसा ही है, देवता गावः ये विषय है। और ऋषि भरद्वाजो बृहस्पत्य और छंद है जगति। तो ये ऋग्वेद में भी आया है और अथर्ववेद में भी आया है। दोनों वेदों में आया हुआ यह मंत्र है। बहुत सुंदर मंत्र है। इसमें दिव्य गौवों की चर्चा है। तो दिव्य गौवें कौन सी हैं, कैसी हैं, इसको हम इस मंत्र के माध्यम से जानेंगे। तो कहा दिव्य गौवें वो हैं जो न ता न सन्ति, जो नष्ट नहीं होती हैं। यहाँ पर नाशवान नहीं है, इसका मतलब है जो कोई पलायन नहीं करती, भागती नहीं है, ठीक है, जो कभी साथ नहीं छोड़ती। ये गौवें ऐसी हैं, पलायन नहीं करती, वो भागती नहीं है, ऐसी गौवें। फिर न दभाती तस्कर, जिनको चोर चुरा नहीं सकता। हाँ जी, कैसी गौवें हैं ये, जिनको तस्कर चोर ये चुरा नहीं सकते, ठीक है। और न ही आसाम अमित्र व्यथि आ दधर्षति, न इनको जो अमित्र है, अमित्र माने शत्रु, न कभी इनको शत्रु पीड़ित कर सकता है। दधर्षति दबा नहीं सकता है, मार नहीं सकता, पीट नहीं सकता, ठीक है, पीड़ित नहीं कर सकता, कोई भी व्यथित नहीं कर सकता। तो इसलिए कहा अमित्र व्यथि आ दधर्षति न, इनको कोई शत्रु भी पीड़ित नहीं कर सकता। फिर आगे कहा या भी, जिन गौओं से, है ना, देवान यजते, देव लोग यजन करते हैं, ये बड़ी बात है। जिन गौओं के माध्यम से देवगण यजन करते हैं, भजन करते हैं, ईश्वर का पूजन करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, ईश्वर का गुणगान करते हैं, ये ऐसी गौवें हैं, ये दिव्य गौवें। और ये देवों का यजन करता है इनके माध्यम से, और ददाति च, फिर देवों को अर्पित भी कर देता है। इन गौओं को क्या करता है, देव को भी और देवों को भी अर्पित कर देता है। तो ताभी ही, इन गौओं के साथ में गोपति, जो गोपति है, गोपति माने इन गौओं का स्वामी। तो इन गौओं के साथ में जो इनका गोपति है वो ज्योग इति सचते, लंबे काल तक संयुक्त रहता है, माने साथ रहता है, चिरकाल तक।
बहुत लंबे काल तक वो गोपति साथ में रहता है। तो वो गौवें कौन सी हैं जी? तो वो गौवें हैं इंद्रियां। गौ के कई अर्थ होते हैं, जैसे कि गौ माने गाय, आप जानते हैं गौ माने गाय, और गौ माने पृथ्वी, और गौ माने सूर्य किरण भी, और गौ माने आज हमने पढ़ा इंद्रियां भी। कितना अर्थ हुए सूरज जी? गौ माने एक तो गौ माता, और गौ माने पृथ्वी, और गौ माने सूर्य की किरणें, और गौ माने इंद्रियां। आप नहीं बोलते हैं गौ माने वाणी भी। हाँ, गौ माने वाणी भी। देखिए इतने अर्थ हो गए, और भी अर्थ होंगे, ये तो कुछ अर्थ बता दिए मैंने। क्यों आचार्य जी? निरुक्त में निघंटु में 20 अर्थ होंगे लगभग। ठीक है, जिसमें तो कुछ अर्थ बताया मैंने। तो क्यों कहते हैं गौ को गौ? क्योंकि गच्छति इति गौ। हाँ जी, गच्छति इति गौ लिखो। जो गाय क्यों कहते हैं? तो गच्छति इति गौ, जो जाता है वो गाय, वो गौ। जो जाता है वो गौ है। तो गाय भी जाती है, जाती जंगल घूमने के लिए, चारा खाने जाते, वो भी गाय है। और जो इंद्रियां हैं, यहाँ से किरणें निकलती, किरणें पता है, आंख से नेत्र की किरणें निकलती हैं और टच करती हैं, सन्निकर्ष होता है जाकर के विषय से, फिर लौटती हैं। ठीक है, तो ये नेत्र इंद्रिय से किरणें निकलती हैं, जाती हैं, और कर्णेंद्रिय के पास में शब्द आता है, आते हैं। तो कुछ तो इंद्रियां ऐसी हैं जिनके पास विषय आती हैं और आते हैं, और कुछ इंद्रियां ऐसी हैं जो विषयों पास में जाते हैं। जैसे कि स्पर्श है, ये दोनों प्रकार का काम करता है। स्पर्श इंद्रिय छू के भी देखता है, जाकर टच भी करता है, और इसको भी इसके पास भी आती है। ये गर्म हवा आ जाए तो आपको जानते हैं ना भाई, ये दोनों प्रकार का काम करता है। स्पर्श इंद्रिय, त्वक इंद्रिय। तो कई प्रकार की विशेषताएं इन इंद्रियों में विद्यमान है। तो आज जिसकी चर्चा हो रही है वो इंद्रिय रूपी गौओं की चर्चा हो रही है। आप बोलते हैं ना, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। अब यहाँ पर गो माने क्या है? इंद्रिय, जो परमात्मा अगोचर है, जिनको इंद्रियों से जान नहीं सकते, वो अगोचर, तो उसी की चर्चा है। ठीक है जी। तो जो इंद्रियां हैं, देखो वास्तव में ये जीवात्मा के साथ में ही रहती है। इसलिए कहा दिया कि जोग इत सजते गोपति हिस्सा, ये गोपति के साथ में। गोपति कौन है? जीवात्मा। गौ माने इंद्रियां और गोपति माने जीवात्मा। तो जो गोपति जीवात्मा है, ये इंद्रियों के साथ में जन्म जन्मांतर तक संयुक्त रहता है, साथ रहता है, जब तक कि मोक्ष न हो जाए या जब तक प्रलय न हो जाए। या तो प्रलय काल में इनका साथ छूटेगा, अथवा जीवात्मा जाएगा मोक्ष में तो इनको छोड़ के जाएगा, तो तब तक इनका साथ बना रहता है। तो वास्तव में जो इंद्रियां हैं ईश्वर प्राप्ति के लिए साधन के रूप में हमें प्राप्त हैं। हाँ जी, क्या ये इंद्रियां साधन है ईश्वर को प्राप्त करने के। और अगर भोगों में आसक्त हो गए तो इनका आप मोक्ष के लिए उपयोग नहीं कर पा रहे। अगर मोक्ष में जाना हो तो फिर इसका ऐसा प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि जो इंद्रियां हैं इनका दो प्रकार से प्रयोग हो सकता है और होता भी है। हाँ जी, इंद्रियों का प्रयोग कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से। एक तो अंधाधुंध भोग करो, ठीक है जी, खाओ पियो मजा मौज करो, ये भोग विलास में लोग डूबे हुए, ये तो ये प्रयोग हो रहा है। दूसरा है जीवन चलाने के लिए इनका सदुपयोग करो, खाओ पियो मना नहीं, जीवन चलाने के लिए। और परीक्षण करो कि इनसे कितना सुख मिलता है, क्या तृप्ति होती है, क्या संतुष्टि होती है, तो पता लगाओ।
तो एक तो हुआ अंधाधुन भोग करना, दूसरा साधन बना करके इनके माध्यम से उनका परीक्षण करना। ठीक है जी। तो परीक्षण जब करेंगे तो वास्तव में क्या पाएंगे कि इनसे कभी तृप्ति नहीं होती है। जो परीक्षण करेगा वो जानेगा, जो परीक्षण नहीं करेगा वो तृप्ति नहीं भी हो रही है फिर भी भोग रहा है, आज भोगा कल भोगा, वो भोगते रहता है, तृप्ति हो नहीं रही है, उसको पता भी नहीं है, बोलता हाँ और खाएंगे पिएंगे मजा करेंगे, रोज भोग में डूबा होता है। तो ये पता नहीं इसको, आज के आदमी को। लेकिन जो संत महात्मा होते हैं वो जानते हैं भाई इनसे तृप्ति नहीं होती, इनसे संतुष्टि नहीं होती, तो इसलिए इनको साधन मानते हैं बस कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए परमात्मा ने हमको ये इंद्रियां साधन रूप में प्रदान की हैं, तो साधन रूप में प्रयोग करो इनको, इनसे लाभ लो। देखो मना नहीं है, काने सुनो, ठीक है। सभी इंद्रियों का अपना अपना महत्व है, तो इनसे लाभ लो। देखो छांदोग्य उपनिषद में एक चर्चा आई, पंचम प्रपाठक है, उसमें कहा गया है कि जो वाक इंद्रिय है वो वशिष्ठ है। लिखो जी, वाक इंद्रिय क्या है? वशिष्ठ, ये कहा गया उसमें, वाक इंद्रिय को वशिष्ठ कहा गया। वशिष्ठ बसाने वाली ऋषि, एक तो ऋषि का नाम है, और इन जो इंद्रियां हैं इनको भी ऋषि कहा गया है। सप्तर्षि हैं ये 7 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन और बुद्धि, इन सबको क्या कहा है? सप्तर्षि कहा गया है। तो ये वाणी बसाती है, आप बढ़िया बोलना सीख जाओ, कहीं पर जाकर आराम से रह सकते हो, उपदेश करो, लिखाओ, पढ़ाओ, वाणी में शक्ति होनी चाहिए, मधुरता है वाणी में। कोई व्यापारी है मधुर बोलता है, व्यवहार कुशल है, कहीं भी जाकर बिजनेस मान लेता, देखो है कि नहीं है? तो वाणी बसाती है, ये वशिष्ठ है, ये ऋषि। ठीक है, ऋषि का अर्थ होता है जो ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ है, वो भी ज्ञान प्राप्त करता है। जो ऋषि है वो ज्ञान प्राप्त करता है ईश्वर का, ठीक है, और ये ज्ञान प्राप्त करता है संसार का, जो ये इंद्रिय है, ये भी ऋषि वो भी ऋषि, ठीक है ना। तो ज्ञान प्राप्त करने करते में इनको भी ऋषि कहा गया है, इन इंद्रियों को। तो वाक इंद्रिय वशिष्ठ है ना, और चक्षु इंद्रिय प्रतिष्ठा है। क्या है? चक्षु इंद्रिय प्रतिष्ठा, और श्रोत्र इंद्रिय संपदा, इसको संपदा कहा गया है। श्रोत्र इंद्रिय को क्या कहा गया है जी? संपदा। और मन को कहा गया आयतन। मन क्या है? सबका आधार है, आयतन माने आधार। और जो प्राण है वो भी इंद्रिय है, हाँ, ये भी चर्चा है उपनिषद में। प्राण को भी अनेकत्र इंद्रियों में ही ले लिया गया है और उसको सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। जैसे कि चर्चा आती है ना उसमें, छांदोग्य में तो है, सभी इंद्रियों में झगड़ा होता है, सुना होगा आपने। सभी इंद्रियां कहती हैं मैं बड़ी मैं बड़ी मैं बड़ी, तो उसमें प्राण भी सम्मिलित था। वो कहता मैं बड़ा हूं, तो आप पता लगाओ कौन बड़ा है, कैसे पता लगाएंगे? तो सभी इंद्रियों के लिए आया को एक एक मास से सब बाहर जाओ शरीर से, एक अलंकृत कथा है उसमें। तो नेत्र इंद्र चले गए बाहर, तो अंधा को काम करता रहा, काम चल गया। श्रोत्र इंद्र बाहर चले गए तो बहरा का काम चलता रहा। वाक इंद्र चले गए तो गूंगा बन का काम चलता रहा। लेकिन जब प्राण जाने लगा तो सभी इंद्रियां तड़पने लगी, भैया आप मत जाओ, आप मत जाओ, आप हैं तो हम हैं, आप चले जाओगे तो हम भी यहाँ से शरीर से निकल जाएंगे। तो इसलिए इसको कहा है ज्येष्ठ और श्रेष्ठ। सभी इंद्रियों में श्रेष्ठ कौन है? प्राण, ये सर्वश्रेष्ठ है ये। तो ये इंद्रियां, सभी गौ जीवात्मा के साथ में ही रहती हैं, गोपति कहा गया इसको। तो कहा योग इत गोपति सह सचते, गोपति के साथ में ये लंबे काल तक संयुक्त रहती हैं, इंद्रियां साथ में रहती हैं।
तो इसलिए इन इंद्रियों की महत्ता को समझो। ये जो सूक्ष्म इंद्रिय है ना जी, ये तो ये आप देख रहे हैं गोलक है। ये जो इंद्रियां क्या है, ये इंद्रिय गोलक है। आँख का जो दिख रहा है ना, ये असली इंद्रिय नहीं है। असली इंद्रिय तो अंदर है, जो कि जन्म जन्मांतर तक साथ में चलती है, सूक्ष्म शरीर के साथ में। ठीक है, वो जीवात्मा साथ में लगी रहती है। जो मंत्र में कहा ना जी कि लंबे काल तक साथ रहती है, तो वो सूक्ष्म शरीर में साथ रहती है। ये नेत्र इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, ये सभी चलती हैं जन्म जन्मांतर तक। जब तक मोक्ष न हो, जीवात्मा साथ में घूमती रहती है। और ये जो स्थूल गोलक है इंद्रियों के, ये जलकर भस्म हो जाएंगे। ये सब आँख कान आदि, ये हाथ नहीं रहने वाला है। हाथ पैर जो हस्त इंद्रिय है, पाद इंद्रिय है, जो भी आप देख रहे हैं स्थूल गोलक इनका कह रहा हूँ मैं, ये सब जल जाएंगे। लेकिन जो असली हस्त इंद्रिय है वो जलती नहीं है। जब नेत्र इंद्रिय असली हो तो चली जाएगी जीवात्मा के साथ में, और जन्मांतर में पहुंच जाएगी, पुण्य जन्म में पहुंच जाएगी। और वहां पर क्या होता है, फिर जिस प्रकार की योनि प्राप्त होती है उसके हिसाब से ये इंद्रियां काम करती है। ठीक है जी। अगर मानव शरीर में आप आए, मानव योनि प्राप्त हुआ, तो सभी इंद्रिय काम करेंगी, बढ़िया काम करेंगी। देखना, सुनना, बोलना, खाना पीना सब टिप टॉप करेंगे। और यही इंद्रियां अगर चले गई वृक्ष योनि में, तो सब बंद। न देखना होगा, न बोलना होगा, न सुनना होगा, कुछ नहीं कर सकते, न जाना ना होगा कहीं। पड़े रहो, खड़े रहो ऐसे ही, आंतरिक अनुभूति करते रहेंगे। इनको आंतरिक सुख की अनुभूति होती है, बोल नहीं सकते ये। ठीक है जी। तो जिस प्रकार की योनि होती है उसके अनुरूप गोलक मिलते हैं, और उसके हिसाब से फिर ये जीवात्मा इनसे लाभ लेता है, काम लेता है। तो वृक्ष योनि में नेत्र गोलक तो है ही नहीं, न नेत्र है, न कर्ण है, न हाथ है, न पैर, न कुछ भी नहीं है। तो इनके काम वो नहीं कर सकते पेड़ पौधे। बाकी जिनके पास जो साधन है उनके यहाँ से वो करते हैं। तो ये जो इंद्रियां हैं योनि के अनुसार में गोलक को प्राप्त करके क्रियाशील होती है। लेकिन है दिव्य गौ में, इनको चोरा तक का ये जो इंद्रियां हैं वो कहाँ छीन के लगे जाएगा। ठीक है जी। जो असली इंद्रिया अंदर में है, सूक्ष्म शरीर में, कोई छीन नहीं सकता उसको। वो तो मरने पर भी साथ जाती है ये इंद्रियां, ऐसी इंद्रियां हैं। गोलक को चोरा देते। हाँ जी, गोलक को तो चोरी होता है। गोलक तो चुरा लेते हैं, हाथ भी चुरा लेते हैं, और भी चुरा क्या, लेते यहाँ हैं, पर तो गोलक की बात नहीं है। ठीक है जी। हाथ काट दो तो आप, ये हाथ गोलक टूट जाएगा, कट जाएगा हाथ। ठीक है। तो यहाँ पर गोलक की चर्चा नहीं हो रही है, यहाँ पर चर्चा हो रही है सूक्ष्म इंद्रिय, जो असली इंद्रिय अंदर में है। तो उनको कोई टूट फूट नहीं कर सकता, उनका नाश नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से दिव्य गौ में जो पुनर्जन्म में भी साथ चलती है, शरीर जल जाएगा, ये इंद्रियां नहीं जलेगी। तो ये जो स्थूल गोलक देख रहे हैं नेत्र इंद्रिय का, इसके अंदर वो नेत्र इंद्रिय है, कर्ण इंद्रिय अंदर है वास्तव में, नासिका इंद्रिय वास्तव में अंदर है। ठीक है जी। जब तक मोक्ष न हो ये इंद्रियां साथ टूटती हैं, अब तो प्रलय काल में टूट जाएंगी, तब तक साथ चलेंगी। तो ये दिव्य गौएं हैं। ठीक है जी। तो इन दिव्य गौओं को साधन के रूप में जानो, और साधन रूप में इनका प्रयोग करो, इनसे लाभ लो। ठीक है जी। तो ये जो दिव्य गौएं हैं ये परमात्मा से साधन के रूप में मिली है। हम जीवात्मा साधक हैं, ये इंद्रियां साधन हैं, और परमात्मा हमारा क्या है, साध्य है। तो उस साध्य परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हम साधक जीवात्मा गण इन साधनों का ठीक ठीक प्रयोग करें और मोक्ष में पहुंच जाएं। तो हम गोपति लोग, हम जो आत्मा क्या है, गोपति हैं। तो इन इंद्रियों से, इन गौओं से ठीक ठीक लाभ लेने में समर्थ हो जाएंगे। फिर हमारा सफल हो जाएगा जीवन। अगर इनको ईश्वर की ओर लगा दिए, ईश्वर की भक्ति से युक्त कर दिए, तो सफल। साधन का आपने ठीक उपयोग किया है। तो इन साधनों का बढ़िया उपयोग करें और इंद्रियों को स्वस्थ रखें, निरोग रखें, और ईश्वर की ओर बढ़ें और बढ़ाएं। इसी में
जीवन की सफलता है। इसमें ये दिव्य गौओं की उपयोगिता है। ओम शांति। ओम सबको सादर नमस्ते।